हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर एस के सिंह और आज मैं आपको नीट 2021 का कट ऑफ बताने वाला हूँ। बहुत अवेटेड वीडियो है और बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि इस बार का कट ऑफ क्या होने वाला है, कैसा कट ऑफ रहेगा, उसके बारे में मैं आज आपको जानकारी दूंगा। जो भी इस वीडियो को आप देखेंगे एग्जैक्टली मतलब कि ज़्यादा वेरिएशन नहीं होने वाला। जो भी आज मैं कट ऑफ बताने वाला हूँ कुछ भी ज़्यादा वेरिएशन नहीं होगा, 5 या 10 नंबर का वेरिएशन हो सकता है और ये मेरा दावा है। ठीक है, तो कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो नीट हो, चाहे वो आईआईटी जेईई हो, यूपीएससी हो या कोई भी हो, कट ऑफ मार्क्स किस पे डिपेंड करते हैं इसको समझना बहुत ज़रूरी है और आज मैंने पूरा लिख के आपको बताया है। कट ऑफ मार्क्स 2-3 चीज़ों पे डिपेंड करता है कि उस एग्ज़ाम में कितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, इस पे डिपेंड करेगा। फिर उसके बाद उस एग्ज़ाम में कितने स्टूडेंट अपीयर हो रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा। फिर उसके एग्ज़ाम जो है उसका कितना गैप मिल रहा है, कितने बच्चे अपीयर हो रहे हैं और कितने गैप पे वो एग्ज़ाम हो रहा है उस पर भी डिपेंड करता है। अब हम नीट जैसे बड़े एग्ज़ाम की अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ क्वेश्चन 200 है। अब अभी इंस्टेंटली कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चंस में पैटर्न में बदलाव हुए हैं, सिलेबस में बदलाव नहीं हुआ है। बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे कि क्या सिलेबस में बदलाव हुआ है क्या, तो सिलेबस में बदलाव नहीं हुआ है, आपके पैटर्न में बदलाव हुआ है। जैसे मान लीजिए आप केमिस्ट्री का पेपर देखेंगे तो उसमें 2 सेक्शन आएंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी। सेक्शन ए में 35 क्वेश्चन जो कि करने ही करने हैं और सेक्शन बी में 15 क्वेश्चन है जिसमें आपको 10 का जवाब देना है, 5 नहीं दे सकते हैं। अब इसके फायदे क्या होंगे? फायदा ये होगा कि जितने भी कठिन क्वेश्चन होंगे, ठीक है, जितने भी कठिन क्वेश्चन होंगे आप उस कठिन क्वेश्चन को छोड़ दोगे। ठीक है, कठिन क्वेश्चन थोड़े ना कोई करने वाला है तो कठिन क्वेश्चन छोड़ दोगे। ठीक है, तो डिफिकल्टी का लेवल क्या हो जाएगा बताओ? डिफिकल्टी का लेवल कम हो जाएगा, है ना। विवादित जितने भी प्रश्न होते हैं कि इसका आंसर ए है या बी है, वो भी बहुत रिड्यूस होने वाला है। तो ये इजी की तरफ इशारा कर रहा है। जितना क्वेश्चन इजी होगा उतना ही कट ऑफ आगे जाएगा। अच्छा, बहुत सारे बच्चे मैसेज कर रहे थे कि ये 5 क्वेश्चन को एक्स्ट्रा पढ़ने में मुझे तो समय मेरा बर्बाद हो जाएगा, है ना, तो और ज़्यादा समय देना चाहिए। तो एक बात आप लिख के रख लीजिए कि अगर आप बेहतर आपका प्रिपरेशन है, प्रिपरेशन का लेवल बहुत ही अच्छा है, तो मेरा दावा है कि आप 2 घंटे 45 मिनट में सारे क्वेश्चन को कर देंगे। अगर आपका प्रिपरेशन खराब है तो आपको 3.5 घंटे भी दिया जाए तभी आप क्वेश्चन को छोड़ देंगे। तो इस पर इतना ज़्यादा असर नहीं पड़ने वाला। इससे आपके इजी की तरफ इशारा हो रहा है कि ये इजी और ज़्यादा इजी हो गया है। ठीक है, अच्छा, रिड्यूस डिफिकल्टी, डिफिकल्ट क्वेश्चन के डिफिकल्टी बहुत कम हो जाएगा। हो सकता है कि इसमें ऐसे प्रश्न होंगे जो काफ़ी डिफिकल्ट होंगे और आप काफ़ी ईजी हो जाएगा। जो भी इस बार का भी पेपर होगा वो एनसीईआरटी बेस्ड रहने वाला है, एनसीईआरटी बेस्ड रहने वाला है, एनसीईआरटी पे ही निर्धारित रहेगा, इसलिए एनसीईआरटी पे ज़्यादा फोकस करें। अच्छा, दूसरा कट ऑफ के जो पैमाने होते हैं दिस इज कॉल्ड लार्ज स्पैन ऑफ प्रिपरेशन टाइम। यूजली नीट का एग्जाम मई में होता है, अब सितंबर में होने वाला है, तो आपको एडिशनल 4 महीना मिल गया है। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में होने वाला है। अब इस 4 महीने एडिशनल मिलने से कट ऑफ बढ़ने वाला है क्योंकि सबको रिवीजन करने का मौका मिल गया है, सबको बहुत सारा प्रैक्टिस करने का मौका मिल गया है। तो इससे कहीं ना कहीं आपके कट ऑफ पे बहुत ज़्यादा असर पड़ने वाला है। दूसरा चीज़, अगर हम टोटल नंबर ऑफ सीट देखें गवर्नमेंट और प्राइवेट को तो करीब 83,000 MBBS सीट है। ठीक है, BDS अभी बात नहीं हो रही है। और नंबर ऑफ स्टूडेंट इस बार अपीयर होने वाले हैं 17 लाख से भी ज़्यादा। पिछले साल नीट 2020 के अंदर बहुत कम बच्चे ने अपीयर हुए थे क्योंकि कोरोना का थोड़ा सा उस समय था ही था। दूसरी चीज़ कि जिसका प्रिपरेशन उतना अच्छा नहीं था, क्योंकि आपको पता चल जाता है कि आप एग्जामिनेशन सेंटर में जाते हो, एग्जाम देने जाते हो, उसके पहले ही पता चल जाता है कि आपका लेवल ऑफ प्रिपरेशन कैसा है, आपका 11th कैसा है, 12th कैसा है। तो उस वक्त ये था, माहौल था कि अगर आपका प्रिपरेशन कमज़ोर है तो बेहतर है कि एग्ज़ाम सेंटर में मत जाओ, क्यों कोरोना घर लेके आओगे। इस बार ऐसा नहीं है, इस बार बहुत सारे बच्चे एग्ज़ाम देंगे, तो 17 लाख बच्चे से भी ज़्यादा अपीयर होने की संभावना है। इसके बारे में बात हम आएंगे। अब मार्क्स मस्ट बी ऑप्टेन टू गेट अ गवर्नमेंट कॉलेज। गवर्नमेंट कॉलेज में अगर आपको मार्क्स चाहिए अंडर द 15% ऑल ओवर इंडिया कोटा, तो कम से कम जनरल कैटेगरी में 615 से 625 मार्क्स आने ही चाहिए।
ये एक कट ऑफ है और इसमें कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। मतलब 615 से 625 अगर सेफ रहना चाहते हैं, सेफ जोन में जाना चाहते हैं, तो 650 नंबर आपके आने ही चाहिए, तब आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। और ये जनरल कैटेगरी की बात हो रही है। अब आप मैसेज करेंगे कि व्हाट अबाउट द ओबीसी, व्हाट अबाउट द एसटी और एससी, तो एक बात कान खोल के सुन लीजिए कि आपको अगर आपके मन में ये धारणा आ जाती है कि मैं एससी कैटेगरी का हूं, एसटी कैटेगरी का हूं, ईएसडब्ल्यू का हूं, पीएच कैटेगरी का हूं, तो आप नीट को नहीं क्रैक कर देंगे। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का हूं या कोई भी कैटेगरी का हूं, आप नीट नहीं क्रैक कर पाएंगे। आपको फाइट करना है जनरल वालों के साथ, ठीक है, आपको फाइट करना है जनरल वालों के साथ, और आपका प्रिपरेशन का लेवल ही इस लेवल का होना चाहिए। आप ये भूल जाइए कि आप एसटी हैं, एससी हैं, ओबीसी हैं, ईडब्ल्यूएस हैं, पीएच हैं, डजंट मैटर, आपको ये इस पे फाइट करना है। अगर आपके थॉट्स में ये अगर समा गया तो आप अगर एससी भी होंगे तो इनसे लड़ेंगे और आप अपना एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इस नीट 2021 के लिए सुरक्षित करेंगे। तो ये बहुत जरूरी है। तो आपका जो सेफ जोन है 650 है, राइट, 650 है। अच्छा, पिछली बार क्या हुआ था, नीट 2020 के अंदर की बात अगर हम करें तो रैंकिंग के बेसिस पे थोड़ा सा देखिए, रैंकिंग कुछ खास बदलने वाला नहीं है, रैंकिंग तो उतना ही रहेगा, मार्क्स और स्कोर में कुछ बदलाव होगा। जैसे नीट 2020 में टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेज का थोड़ा सा लिस्ट मैंने दिया है कि टॉप 100 रैंक वालों को एमएमसी मिल गया था, ठीक है, 50 रैंक वालों को एम्स मिल गया था। ये डिपेंड करता है दिल्ली, भुवनेश्वर और अलग अलग एम्स। यूसीएमएस 324, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज 571 और वीएमसीसी 163। तो ये सारा चीज़ है। अब ये डिपेंड करता है आप किस स्टेट से हैं, वहाँ स्टेट में कितने बच्चे पीयर होते हैं, उन सब चीज़ों को अभी आपको गणना नहीं करनी है। मेरा तो सजेशन ये है कि उन सब चीज़ों पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपका टारगेट होना चाहिए सेफ जोन में जाने के लिए 650 प्लस। 650 प्लस आप अगर लेके आएंगे तो इस साल आप डॉक्टर आपके नाम के आगे लग जाएगा, मतलब एमबीबीएस करने के बाद लगेगा, बट आप मेडिकल कॉलेज में घुस जाएंगे। अब बात करते हैं कि सर ठीक है 615 से 625 आने चाहिए, बट मेरे मार्क्स अभी तो 500 से 550 नंबर आ रहे हैं, मेरे मार्क्स अभी 400 से 450 के 400 से 500 के बीच में आ रहे हैं। अब हम क्या करें, क्योंकि अब सिर्फ 50 दिन बचे हुए हैं, 50 दिन बचे हुए हैं, और जो हम मॉक टेस्ट दे रहे हैं या कोई भी हम टेस्ट में अपीयर हो रहे हैं तो मेरे मार्क्स 500 से 550 आ रहे हैं या मेरे मार्क्स 400 से 500 के बीच में आ रहे हैं। ऐसा कुछ गुणमंद बताइए जिससे हम अपने सेफ जोन तक पहुंच जाए। अब 2-3 चीजें करूंगा, थोड़ी सी बात कड़वी लग सकती है बट सच्चाई है। ये 400 से 500 नंबर अगर आ रहा है तो आपको जो है बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि कंपटीशन टफ है। 650, 400 से 500 से उछल के 650 तक जाना मतलब बहुत टफ है। इम्पॉसिबल तो नहीं है बट टफ है। बट हम सब इंसान हैं, हमने सीखा है, हमारे एवोल्यूशन से ही हमने सीखा है कि हम टफेस्ट चीज को भी तोड़ के भेद के आगे बढ़ते हैं। तो अभी भी पॉसिबिलिटी लगाई जा सकती है। हाँ, अगर आपके मार्क्स 500 से 550 आ रहे हैं तो बहुत ही आसानी से आप जो है अपने सेफ जोन तक जा सकते हैं, 650 तक जा सकते हैं। अब देखिए मैंने कुछ स्टेप बनाए हैं। स्टेप नंबर 1 कि अगर आपके मार्क्स 400 से 500 आ रहे हैं तो सबसे पहले आपको ट्राई करना है इस 20 से 25 दिन में कि मैं 500 से 550 तक जाऊं। आप उछल के नहीं जा सकते हैं। ये बहुत प्रैक्टिकल चीजें बता रहा हूं क्योंकि मैं भी नीट का एस्पिरेंट रहा हूं और मुझे पता है कि ये 50 और 100 नंबर ऐड करने में ना बहुत मतलब पसीने छूट जाएंगे, तो ये होता नहीं है जल्दी से। तो 400 से 500 तक पहुंचने में सबसे पहले आपको टारगेट बनाना है 25 दिन का कि मुझे कैसे भी 400 500 से 500 550 लेके आना है। अगर आपके 500 से 550 आ रहे हैं तो आपको टारगेट बनाना है कि मेरे 650 क्रॉस होने चाहिए। इसके लिए कुछ टेक्निक मैं आपको बताने वाला हूं, ये कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, इन सब चीजों को कैसे स्टेप वाइज करेंगे। खासकर मेरा ध्यान इन सब पे है, इस पे है और इस पे भी है, ऐसा नहीं है कि इस पे है। इन सब चीजों को करने के लिए मैंने आपके लिए कुछ लेक्चर और एमसीक्यू डिजाइन किए हैं। इसके बारे में बता दूं कि एवरी डे, हर दिन मुझे आपका 2 घंटा चाहिए।
अगर आप 2 घंटा दोगे तो मेरा दावा है कि इस सीढ़ी को चढ़ा के आपको 6:30 तक पहुंचा दूंगा। 2 दिन देना है, एवरी डे 2 आवर्स, 2 दिन नहीं, एवरी डे 2 घंटा देना है। पहला घंटा 9 से 10 सुबह देना है, मुझे देना है आपको, ठीक है, 9 से 10, और फिर उसके बाद 1 घंटे का आराम लेके 11 से 12, ठीक है। ये 2 घंटा दे दीजिए। आप किसी भी मॉक टेस्ट में अगर आप 400 से 500 स्कोर कर रहे हैं या 500 से 550 स्कोर कर रहे हैं, मेरा दावा है कि अगर आप इस 50 दिन को अच्छे से यूटिलाइज कर लिया और ये दोनों सेशन में आप अगर आ गए तो आप अपने टारगेट को अचीव करेंगे। अब देखिए कैसे एग्जीक्यूट करेंगे। इस सुबह 9 से 10 वाला जो सेशन रहेगा वो अनअकैडमी पे रहेगा। अब बताता हूं कि कैसे मैं कराऊंगा। अनअकैडमी पे रहेगा, और ये 11 से 12 वाला सेशन रहेगा, ये यूट्यूब पे रहेगा, ठीक है। थोड़ा बड़ा कर देता हूं, ये देखिए यूट्यूब पे रहेगा। कौन से चैनल पे? डॉक्टर SK सिंह के यूट्यूब चैनल पे, ठीक है, ये वाले चैनल पे रहेगा। अब देखिए क्या करने वाले हैं, यहां पे 1 शॉट रिवीजन करने वाले हैं, पूरा का पूरा क्लास 11th एंड क्लास 12th, पूरी बायोलॉजी मैं पढ़ाता हूं और बायोलॉजी के ही बारे में बताऊंगा। तो पूरा बायोलॉजी, क्योंकि मैं आपसे 2 ही घंटा ले रहा हूं, बाकी घंटा आप फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ेंगे, तो 1 शॉट रिवीजन प्लान करेंगे क्लास 11th 12th का, ठीक है। और स्टार्ट करेंगे प्लांट फिजियोलॉजी से, जो जिससे आप डरते हैं उसी डर को बाहर निकालेंगे। तो 1 शॉट रिवीजन सीरीज रहेगा, पूरे 1 घंटे में चैप्टर को खत्म करेंगे। हो सकता है वो चैप्टर खत्म ना हो 1 घंटे में, पहले ही मैं बता दूं, क्योंकि क्या होता है कि जब भी हम फास्ट तरीके से बढ़ते हैं तो क्वालिटी गिरने लगती है, और मैं नहीं चाहता हूं कि मेरी क्वालिटी गिर जाए। भले ही मैं कम पढ़ाऊं बट क्वालिटी पे बहुत बिलीव करता हूं, ठीक है। तो हो सकता है 1 शॉट में ना हो, पहले ही बता दूं, तो हम अगले दिन उसी चैप्टर को प्रोसीड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 1 शॉट जो रहेगा वो 11 से 12 बजे रहेगा यूट्यूब चैनल पे डॉक्टर SK सिंह। और कब से स्टार्ट हो रहा है? इसी मंडे से स्टार्ट हो रहा है, 19 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, 19 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, 17 तारीख है, 19 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। इसके बाद अनअकैडमी पे सुबह 9 से 10 बजे जो भी ये चैप्टर खत्म करेंगे, लेट सपोज कि मैं आपको 1 शॉट पे क्लास 11th का प्लांट फिजियोलॉजी का ट्रांसपोर्ट इन प्लांट पढ़ाऊंगा, तो ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स का जितना भी MCQ है, ठीक है, जितना भी MCQ है, चाहे वो पिछले साल पूछे गए हो, मतलब कि इसमें क्या होगा कि 10 इयर्स PYQ कंसीडर होगा और प्लस NCERT बेस्ड क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए जाएंगे। तो यहां पे सुबह 9 से 10 बजे हम MCQ प्रैक्टिस करेंगे, यहां पे हम थ्योरी पढ़ेंगे। तो इन दोनों का सम्मिलित रूप जब आप लगातार 25 दिन करेंगे तो आप देखिएगा कि आपके जो मार्क्स है, जब आप पेपर देंगे तो इसमें जरूर बदलाव होगा, तो ये इसका फोटो खींच लीजिए कि कब कब कैसे कैसे आना है। सुबह 9 से 10 बजे अनअकैडमी पे आना है, वहां पे हम MCQ करेंगे, चैप्टर वाइज MCQ करेंगे और उसके अंदर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी होंगे। चैप्टर मान लीजिए ट्रांसपोर्ट पढ़ा, तो ट्रांसपोर्ट से 10 साल के क्वेश्चन आए हुए NCERT, फिर हमने मिनरल न्यूट्रिशन पढ़ा, मिनरल न्यूट्रिशन से आए हुए क्वेश्चन, ऐसे, राइट। और 1 शॉट रिवीजन करेंगे। अब आपको अनअकैडमी पे कैसे आना है? अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ये ऐड वगैरह नहीं कर रहा हूं बेटा। क्या होता है अनअकैडमी पे पढ़ाने का कारण, यहाँ पे MCQ कराने का कारण क्या है कि YouTube पे जब मैं MCQ कराऊंगा, अगर YouTube पे MCQ कराऊंगा तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, नहीं पता चल जाता है। YouTube पे नहीं पता चलेगा, YouTube की कमी है। दूसरा कि आप 1000-2000 बच्चों में बैठे हुए हैं तो आपका रैंक कितना है ये अभी से डिसाइड होगा। कॉम्पिटिटिव माहौल क्रिएट करेंगे ताकि आपको हमेशा से उत्साहित रहे कि मुझे टॉप 10 में आना है, टॉप 20 में आना है, टॉप 30 में आना है। ये YouTube पे पॉसिबल नहीं है। YouTube पे आप कमेंट में ABCD लिखेंगे तो आपको कैसे एहसास होगा कि आपने कितने क्वेश्चन करे हैं, कितने सही करे हैं, कितने गलत किए हैं, आपका रैंक क्या है। इसलिए मुझे सुबह 9 से 10 बजे अनअकैडमी पे पढ़ाऊंगा, वहां पे पूरा रैंक डिसाइड होगा कि आपका रैंक कितना आ रहा है। अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और वहां पे फ्री क्लासेस
का ऑप्शन आता है, फ्री क्लासेस को अनलॉक करिए। अनलॉक करने का कोड है डॉक्टर SK सिंह, ये पूरा कैपिटल लेटर लगा के अनलॉक करिए और सुबह 9 से 10 बजे मंडे से उपस्थित रहिए। आई एम श्योर कि जो आपका ये टारगेट जो भी स्टेप है, अगर ये स्टेप पे है तो 25 दिन के अंदर टारगेट बनाएंगे कि आप 25 दिन के अंदर इस वाले स्टेप पे चले जाएं, और अगर ये आ रहे हैं तो करीब 30 से 40 दिन में आप इस स्टेप पे पहुंच जाए और आपका सिलेक्शन हो। राइट, तो कट ऑफ 615 से 625, सेफ जोन 650। कैसे स्कोर करना है? हर दिन सुबह 11 से 12 बजे डॉक्टर SK सिंह के यूट्यूब चैनल पे, सुबह 9 से 10 बजे अनअकैडमी के MCQ प्रैक्टिस करेंगे। चैप्टर वाइज रहेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा, मजा आने वाला है, बहुत ही अच्छा करेंगे और आप इसी बार नीट को क्रैक करेंगे। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू।